ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 24वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान और भक्ति पूर्वक पिपलाद नामक महेश्वर का परम अवतार सुनो। पूर्व में जो च्यवन नाम के ऋषि भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे, उनके परम शैव दधीचि ऋषि हुए, जिन्होंने छूना ऋषि के साथ युद्ध में देवताओं सहित विष्णु को परास्त किया और शिव जी की सहायता से विष्णु जी को स्थापित किया। उनकी स्त्री सुवर्चा बड़ी प्रतिव्रता थी और उन्होंने भी देवताओं को श्राप दिया था और उन्हीं सुवर्चा से महर्षि पिपलाद की उत्पत्ति हुई, जो नाना प्रकार की लीलाओं में कुशल और तेजस्वी महादेव थे। नंदीश्वर के इस प्रकार के अद्भुत वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ संत कुमार जी हाथ जोड़ और सिर नवाकर बोले, हे महाबुद्धिमान साक्षात रुद्र स्वरूपधारी नंदीश्वर, आप धन्य हैं जो आपने यह अद्भुत कथा सुनाई। हे शिलाद पुत्र, हे तात, छू के साथ विष्णु का संग्राम और श्राप की कथा तो मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु सुवर्चा के श्राप को नहीं सुना था। अतः पिपलाद अवतार सहित उस कथा को भी आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह सुनकर नंदीश्वर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, एक समय जब इंद्रादि देवताओं को वृत्रासुर ने परास्त कर दिया तो उन्होंने अपने सब आयुधों को दधीचि ऋषि के लिए आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। वहां पहुंच लोक पितामह से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन हो विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग ब्रह्मर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों को वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी तब उनसे वज्र सा निर्माण कर वृत्त को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देव गुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और सबने हाथ जोड़ उन्हें दंड प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आवागमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र से आगमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दधीचि ने सोचा, पर प्रकाश से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु से शीघ्र ही ऋषि की अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा ने उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्रमय अस्त्र बनाया। शिव जी की आज्ञा उनके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र लेकर क्रुद्ध हो वृत्रासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने सन्नद्ध हो उस वज्र से वृत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरफ काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया, पुष्प वृष्टि हुई। हे तात, प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया, अब शंकर के पिपलाद अवतार को सुनो। जब दधीचि पत्नी सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई तो वहां उन्होंने संपूर्ण गृह के कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां न देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से अपशगुन दिखाई पड़े।
ऋषि पत्नी सुअच्चा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो श्राप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का श्राप दे दिया। पश्चात चिता लगा उसमें जलने चली। तब शिव जी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुअच्चा से कहा कि हे प्राज्ञ, तुम ऐसा न करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पश्चात तुम अपने मनोरथ को पूरा करना, परंतु अभी नहीं, क्योंकि सुगर्भा स्त्री अपने शरीर को न जलावे, यह वेद की आज्ञा है। यह सुन सुअच्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनीश्वर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चात पति लोक की इच्छुक सुअच्चा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुअच्चा पुत्र से ऐसा कह परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पा शिव लोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार हुआ समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी और नर्तकियां नाचने लगी। फिर उन पिपल नामक शिव के पिता ने उस पुत्र का विष्णु आदि सब देवता सविधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उसका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। पश्चात इंद्रादिक सब देवताओं ने कहा कि हे देवेश, प्रसन्न हो। ऐसा कह परमोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक कीर्तार्थ कितने ही काल तक उस अश्वत्थ वृक्ष की मूल में तप करते रहे। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुद्र संहिता के 24वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।